Hello students, today we will start the topic orthogonal system. Two family of curves, suppose एक family of curve ये है, एक family of curve ये है. Two family of curves are set to form an orthogonal system if at their each point of intersection they are at right angle to each other. इंटरसेक्शन के पॉइंट पर वो अगर आपस में एट राइट एंगल होती हैं तो दो फैमिली ऑफ कर्व्स ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म करती हैं. जैसे कि एग्जांपल नंबर 8 है कि f of z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v. दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन ए डोमेन D. देन ये फंक्शन हमें एनालिटिक गिवन है इन ए डोमेन D. देन शो दैट द कर्व्स u some constant and v that is also equal to some constant. These two curves form two orthogonal families. हमें ये प्रूव करना है. अब देखिए u और v दो हमें कांस्टेंट फंक्शंस गिवन है. u मान लीजिए c1 के इक्वल है एंड v इज ऑल्सो इक्वल टू c2. हमें इन दोनों को प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म करते हैं. इसका मतलब दे कट एट राइट एंगल्स हमें प्रूव करना है. सो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट राइट एंगल पर कब होते हैं? जब दो कर्व्स के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो. तो सबसे पहले ये कर्व लेते हैं, इसका लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कर्ल u बाय कर्ल x. फिर विद रिस्पेक्ट टू कर्ल u बाय y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेने के लिए पहले u का विद रिस्पेक्ट टू y एंड फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू 0. फिर इस वाले का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. देन कर्ल v बाय कर्ल x. y का लेंगे तो कर्ल v बाय कर्ल y और कर्ल y बाय कर्ल या dy बाय dx. y इज ए फंक्शन ऑफ x होता है क्योंकि अब देखिए यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू व्हेन कर्व क्या है आपका u इज इक्वल टू c1 के अलोंग, मतलब फर्स्ट वाले कर्व के अलोंग dy बाई डी एक्स स्लोप क्या आ जाएगा m1. dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस कर्ल u बाई कर्ल x डिवाइडेड बाई कर्ल u बाई कर्ल y. सिमिलरली स्लोप आएगा अलोंग द कर्व c2. स्लोप सपोज m2 है तो वैल्यू क्या आएगी? कर्ल v बाई कर्ल x नेगेटिव ऑफ कर्ल v बाई कर्ल y. ठीक है. अब देखिए दोनों के स्लोप का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं m1 इंटू m2 तो वैल्यू क्या आएगी? ये कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल y. ये वैल्यू आ गई हमारे पास. दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इसको शॉर्ट में लिखते हैं माइनस ux बाय uy और प्रोडक्ट में माइनस ऑफ vx बाय vy. ये वैल्यू आ गई हमारे पास. अब सी आर क्योंकि फंक्शन एनालिटिक गिवन है तो सी आर इक्वेशंस होल्ड करती हैं. तो वी एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ यू वाई के. तो माइनस ये वाली टर्म्स तो हम दोनों एज इट इज़ जोड़ देते हैं. ये वी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस तो माइनस ऑफ यू वाई और वी वाई इक्वल आ जाएगा यू एक्स के. सो ये इससे कैंसिल, ये इससे, डेट इज़ -1. दो कर्व्स के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब दोनों ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड टॉपिक, हार्मोनिक फंक्शंस. हार्मोनिक फंक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. देखिए हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन फाई, इट इज़ कॉल्ड हार्मोनिक इफ़ इन ए गिवन डोमेन डी अगर इसके कॉन्टीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर. मतलब इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी करें, एक तो एग्जिस्ट करें और दूसरा कॉन्टीन्यूअस हों. फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी करें और कॉन्टीन्यूअस भी हों एंड प्लस सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन. लैप्लास इक्वेशन आपने पढ़ी है सबने. क्या होती है? कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0. अगर कोई भी फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कब होता है? इन गिवन डोमेन डी अगर उसके फर्स्ट 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के एग्जिस्ट करें, कॉन्टीन्यूअस हों और लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, देन फंक्शन फाई इज सेड टू बी हार्मोनिक इन ए गिवन डोमेन डी. अब नाउ अगर हमें f of z u प्लस आयोटा v कोई एनालिटिक फंक्शन गिवन है,
ये न्यूमेरिकल्स में भी आते हैं। अगर ये कोई एनालिटिक फंक्शंस हैं देन u एंड v आर हार्मोनिक सिंस दे सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। दोनों हार्मोनिक होते हैं u एंड v, और u एंड v को हार्मोनिक कंजुगेट्स बोलते हैं। These are harmonic conjugates of each other, या कंजुगेट फंक्शंस भी बोलते हैं u एंड v को। नाउ देखिए एक छोटा सा रिजल्ट है, यही हमें प्रूव करना है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन को। रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और इसीलिए वो हार्मोनिक होते हैं। ये अब हम नेक्स्ट में प्रूव करेंगे। तो अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास u प्लस आयोटा v कोई हार्मोनिक फंक्शन, हम एनालिटिक फंक्शन हमें गिवन है, तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स डेट मीन्स u एंड v, इन्हें हमें हार्मोनिक प्रूव करना है। मतलब ये सेटिस्फाई करते हैं लैप्लास इक्वेशन को, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम सी आर इक्वेशंस निकालते हैं। यू एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। नाउ इसका सी आर इक्वेशंस का डेरिवेटिव करते हैं। पहले करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड y और फिर दोनों को ऐड करते हैं। इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और इसका करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा vxy, और इसका विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो uyy माइनस vyx। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा uxx प्लस uyy vxy माइनस vxy या vyx, एक ही बात है तो ये कैंसिल 0। डेट मीन्स कर्ल स्क्वेयर u बाय कर्ल x स्क्वेयर, कर्ल स्क्वेयर u बाय कर्ल y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया तो u जो है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। सिमिलरली डेरिवेटिव इसका करते हैं, फर्स्ट वाली सी आर इक्वेशन जो है इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे और सेकेंड वाली का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा uyx vyy, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो uxy माइनस vxx। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं अब, तो क्या आएगी vyy प्लस vxx। राइट वाली साइड तो ये हो गई, लेफ्ट में uyx माइनस uxy, दोनों सेम है कैंसिल 0। डेट मीन्स कर्ल स्क्वेयर u बाय कर्ल x स्क्वेयर v बाय कर्ल x स्क्वेयर, कर्ल स्क्वेयर b बाय कर्ल y स्क्वेयर 0। डेट मीन्स डेल स्क्वेयर v इज 0। तो डेल स्क्वेयर u और डेल स्क्वेयर v 0 है, इसका मतलब दोनों की दोनों लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो दीज आर हार्मोनिक फंक्शंस। नाउ अनदर एग्जाम्पल है इसका। तो अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो होते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन के, वो हार्मोनिक कंजुगेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 9th एग्जाम्पल। इसमें हमें क्या गिवन है, वी विल डू इट फ्रॉम द बुक। हार्मोनिक फंक्शन u और v हमें हार्मोनिक फंक्शंस गिवन है, बट u एंड v आर नॉट हार्मोनिक कंजुगेट्स, ये प्रूव करना है। तो अगर ये हार्मोनिक फंक्शंस हैं तो ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो u का हार्मोनिक फंक्शंस के लिए हमें ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है जो लैप्लास इक्वेशंस हैं। तो u गिवन है, इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली v भी गिवन है, u का विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती हैं। सिंपल डेरिवेटिव्स करने हैं, ये और ये कैंसिल हो गई, प्लस करेंगे तो ये और ये भी कैंसिल। तो लैप्लास इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। सो फंक्शंस आर हार्मोनिक, बट हार्मोनिक कंजुगेट्स नहीं है। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि इट इज़ सफिशियंट टू शो डैट एफ ऑफ जेड इज़ नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। क्योंकि एनालिटिक होता है तो यू एंड वी आर हार्मोनिक कंजुगेट्स इफ़ दे सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। बट अगर ये हार्मोनिक कंजुगेट्स नहीं है तो इट इज़ सफिशियंट टू प्रूव डैट फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक। फंक्शन एनालिटिक नहीं है। फंक्शन कब एनालिटिक नहीं होता, उसके लिए हमें क्या करते हैं कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई ना करे। तो सी आर इक्वेशन यहाँ निकाल देते हैं, यू और वी गिवन है, उनके डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो वो इक्वल नहीं आएंगी। डेट मीन्स सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। नाउ so u and v are not harmonic conjugates of each other.